सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में आपका जो पाठ 3 है शब्द संरचना, उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। जो आपका शब्द है वो 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों के जो भेद हैं उनको 4 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला जो है आपका अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ है जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, और निरर्थक का अर्थ है जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण में है पुस्तक, पुस्तक का कोई अर्थ है, लेकिन मकल, मकल का कोई अर्थ नहीं है। अब है उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देशज और अंतिम है आपका विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, सत्य, शूर्य, कार्य, प्रथम, ये शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन कुछ बदलाव करके इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, सांप, गांव, दही, ये तत्सम शब्द हैं जो पहले संस्कृत के शब्द थे और हिंदी में भाषा में आकर इन पे बदलाव आ गया। गा है आपका देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में या आम बोलचाल के शब्द ये होते हैं, जैसे खिचड़ी, पैसा, पगड़ी आदि, ये देशज शब्द हैं जो देश में ही उत्पन्न हुए शब्द हैं। अब है विदेशी शब्द। जो दूसरे देशों की भाषाओं से या दूसरे देशों से जो शब्द आए हैं वे विदेशी शब्द होते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, जमीन, ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं। अब है आपका रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूट शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूट शब्द। तो रूट शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और यदि आप टुकड़े करके देखें भी तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर, कमल, तो अगर आप इनके टुकड़े करते भी हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल के आता है। दूसरा है यौगिक शब्द। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बने होते हैं। अब जब आप इनको अलग अलग करें तो दोनों का एक सार्थक अर्थ होता है, कुछ अर्थ दोनों का निकलता है। जैसे रसोई घर, तो रसोई में आप रसोई को अलग कर सकते हैं और घर को अलग कर सकते हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर आप तोड़ें तो दोनों के सार्थक अर्थ निकल के आते हैं, और ये हमेशा 2 शब्दों के योग से बने हुए होते हैं। योग का मतलब जोड़ से बने हुए होते हैं। तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु इन टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं निकलता, कोई विशेष ही अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकल के आता है। जैसे है पंकज। पंकज का अर्थ होता है जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको पंकज कहते हैं। तो अर्थात वो कौन है? वो है कमल। जो कीचड़ में जन्म लेता है तो वो कमल है। तो उसका तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है।